बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें, पागलपन होने वाला है कुछ, और जो पागलपन अब होने वाला है वो पूरी दुनिया को आग में धकेल देगा। चंद घंटे बाद दुनिया आग में जली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात से वो ईरान पर अटैक कर रहा है, और खाली ये पागलपन ये नहीं हो रहा कि वो आज रात से अटैक कर रहा है। पागलपन आप देखिए जरा, कहता है कि मैं ईरान के पानियों पर भी अटैक करने वाला हूं, डिसैलिनेशन प्लांट्स। यानी आप अंदाजा कर लें, फिर उसके बाद शायद ही खित्ते के अंदर कोई रह जाएगा जो पानी पिएगा। सब तबाह हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। ये वो पागलपन है, वो पागलपन है, वो पागलपन है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी उसने कहा मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉकेड करने जा रहा हूं, मैं डिसैलिनेशन पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फैसिलिटीज, ये तमाम चीजों पर। क्यों? आज वो बैठा हुआ था नेटो के चीफ के साथ, और नेटो के चीफ के साथ जब वो बैठा हुआ था तो जाहिर सी बात है नेटो के चीफ को उसने बहुत कुछ दिया, कहा, और उसने कोई ना कोई यकीन दहानी करवाई है कि इसके बाद आज अचानक ही वो पागलों वाली हरकतें उसने शुरू कर दी हैं। और उसने कहा जी मैं तो अटैक करने जा रहा हूँ ईरान के ऊपर, और मैंने तो अब किसी को छोड़ना नहीं है। तो अब तो सूरत हाल ये है कि अब अटैक होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, फलाना होगा। यानी अब आप अंदाजा करें, अब दुनिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रह गई, और वो है जंग, बर्बादी, खून खराबा, तबाही। इसके अलावा वर्ल्ड के पास कुछ भी नहीं रह गया। कहता जो आज रात को मैं अटैक करूंगा वो आप देखेंगे कि कितना तबाहकुन अटैक होगा। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने अब जो फैसला किया है, उससे पहले आप समझ लें इस बंदे ने और क्या काम करने वाला है। लाइसेंस दे दिया है यूक्रेन को कि पैट्रियट मिसाइल वहां पर बनाओ, और उसके बाद मारो किस पर? मारो जाकर तुम लोग रशिया पर। यानी उसने खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ साथ रशिया के खिलाफ ये ऐलान जंग कर दिया। आप बनाए वहां पर, रशिया वैसे उसको तबाह करेगा। असल में ये कर क्या रहे हैं, इस कहानी को समझिए। आपको क्या लगता है आज लाइसेंस आप दे दें तो सुबह तैयार होगी मिसाइल? नहीं, ये उनको मिसाइल पहुंचाएंगे और नाम लगाएंगे कि जी वो तो यूक्रेन के अंदर से तैयार हो रहे थे ना मिसाइल, पैट्रियट के, फलाना के, ये सारे वो तो अंदर से मिसाइल तैयार हो रहे थे। यानी दुनिया को पागल बनाते जाएंगे, पागल बनाते जाएंगे कि मिसाइल अंदर से तैयार हो रहे थे, फलाना हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रशिया के खिलाफ जंग होगी। क्यों? उसको पता है कि ईरान के मिसाइल रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, तो जंग तो अब ये करने के लिए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल कितनी खतरनाक होने वाली है कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, ये वो, यानी आप अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल है। सिरा ईरान ने कहा है किसी भी शैतान से मुकाबले के लिए तैयार। उन्होंने कहा अमेरिका और इजराइल ये बड़े शैतान हैं, इन शैतानों से मुकाबले के लिए हम तैयार इस वक्त बैठे हुए हैं। सो अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल क्या है। देखिए कल वर्ल्ड कप का जो तमाशा हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है। जितना 2 नंबर ये वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, जिस तरह अमेरिका को फेवर दी जा रही है, जिस तरह अर्जेंटीना को फेवर दी जा रही है, वो तमाशा सारी दुनिया ने देखा है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई। अब आप अंदाजा करें कि जैसे ही ट्रंप ने किया है तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, तेल की कीमतें फटना शुरू हो गई हैं। सो अब सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज ये हुआ है कि अगर ये अटैक होता है तो उसके बाद आप सोचें कि बाकी अटैक का लेवल क्या होगा। तो अब आज नेटो के चीफ से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद पागलपन की तो इंतहा। उसे कहा आज रात मैं तबाहकुन हमला करने वाला हूं, तबाहकुन तरीन हमला होगा। उसने कहा अब ये शायद ऐसा हो, ऐसे मोड पर सूरत हाल आ गई है कि पचीदा हो जाए। अब सुने क्या होगा। देखिए ईरान की ऑयल फैसिलिटीज अगर उड़ी तो ईरान ने सारे खित्ते की उड़ा देनी है, कोई परवाह नहीं होगी। ईरान के डिसैलिनेशन पानी प्लांट पर हमला हुआ, उसने सबके उड़ा देने। फिर आप अंदाजा करें कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो बताएं फिर दुनिया में क्या निजाम चलेगा। फ्लाइट्स कैंसिल, इन्वेस्टमेंट गई, टूरिज्म गई, सब कुछ खत्म। देखिए सारे मुआहदे खत्म। वो कहता मुझे नहीं पता क्या मुआहदे रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा, पैट्रियट का जो फार्मूला है ये दुनिया को पागल बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लें कि कितनी, ये असल में चाह रहे हैं कि हम लंबी जंग के लिए जाएं, वहां पर जाकर ये मिसाइल तैयार करें और कोई ऐसा मुल्क हो जो रशिया के खिलाफ जाए, क्योंकि इनको मिसाइल चाहिए, वो इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी इस्तेमाल करने हैं और बनाएंगे भी। देखिए रूस के लिए क्या मुश्किल है, रूस आएगा इन मिसाइलों को मार देगा, और मिसाइल मारेगा। और उसके अलावा खास तौर पर ये असल में यूक्रेन को लाइसेंस देने की बात नहीं है, सीधा सीधा उसने जंग का ऐलान किया है। असल मसला ये है।
सो अब आप ये सोचें कि एक तरफ नेवल ब्लॉकेड है, एक तरफ ये मामला है, और दूसरी तरफ दुनिया की जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अब आप बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा, ये निज़ाम किस तरह चलेगा। उसके अलावा अब आप ये सोचें कि अगर ये लड़ाई होती है तो पूरे खित्ते में लड़ाई फैल जाएगी, और ये शायद अब से ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होगी, क्योंकि इस दफ़ा ट्रंप ने पहले ऐलान किया कि उसने वाटर प्लांट तबाह करना है। तो वाटर प्लांट अगर तबाह किया तो पूरे खित्ते का तबाह हो जाएगा। अब मसला ये है कि खलीजी ममालिक भी ट्रंप को नहीं रोक पा रहे, कोई भी इस वक्त रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पीछे बैठा हुआ है इसराइल। लग ऐसे रहा है कि पिछले 2 दिन में नेतन्याहू ने कुछ खुफिया डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल है ना तो फिर मीडिया पर ये हम रिलीज करने वाले हैं, उससे पहले कि तू बंदे का पुत्र बन जा, वरना ये काम होगा। आप बताएं डोनाल्ड ट्रंप कितनी देर से कह रहा था जनाजा खत्म हो जाए फिर मैं इनको करूंगा। ये लोग समझ रहे हैं जी कल हुआ, ये ऐसी नहीं सूरत हाल है। ईरान ने अमेरिका के कई जहाज गिराए, हेलीकॉप्टर्स गिराए, सीज फायर के अंदर भी। F-35 2 दफा इमरजेंसी लैंडिंग की, ईरान ने कभी एडमिट नहीं किया और अमेरिका ने कभी कहा नहीं कि जी ईरान ने मारा है। तो फिर क्या होता है आपको पता है उसके बाद की असल सूरत हाल क्या है। जब आपने जंग लड़नी हो तो रिसेंटली आपको पता है एक हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया था, इसमें लोग मारे गए, ईरान पर इन्होंने कहा ईरान ने मारा है। अगर ये दुनिया को ना बताते पता चलता, आगे भी तो आपके इतने हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं ना। अब रिसेंटली ग्रुप कैप्टन इनका और बहुत सारे कमांडर नेवी के वो भी तो मारे गए हैं, तो क्या दुनिया को पता चल रहा है? नहीं, दुनिया को नहीं पता चल रहा। सो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो ऐसी ही सूरत हाल है कि ना अमेरिका को पता चल रहा है, ना इसराइल को पता चल रहा है, और ना ही दूसरी सूरत हाल है। सो ईरान के अंदर जो लीडर्स हैं वो असल में सबसे ज्यादा, ट्रम्प कह रहा है कि ईरान के अंदर जो लीडर्स थे वो वरिड थे कि अमेरिका उनको मार ना दे खामनाई के जनाजे पर। अब आप सोच रहे, कहता मैंने उनको छोड़ दिया है, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ना मारना, वरना मैं मारता तो मैं सबको उड़ा देता। यानी आप अंदाजा करें कि इस बंदे की सुई अभी तक वहीं पर अड़ी हुई है कि हाँ जनाजे में मैंने लोगों को क्यों नहीं मारा, मैं तो करोड़ों लोगों को मार सकता था, मैं तो फलाना कर सकता था, ये कर, तो मार के दिखाता ना। उसके बाद फिर जो सूरत हाल होती वो भी दुनिया देखती। और देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, कहता मुझे नहीं पता अब आज के बाद डील होगी या नहीं होगी। दुनिया फिर वही पागलपन की तरफ चली गई है, वही जंग होगी, वही मिसाइल लगेंगे, वही तबाही होगी, और पहले से ज्यादा शिद्दत वाला मामला होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप बताएं कि क्या कैसे, कहते हैं ईरान के लोग बड़े गंदे घटिया लोग हैं, मैं उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता। तो इस तरह असल मसला ये है कि जब अर्दोगान से मुलाकात हुई थी तो वहां भी उसने कहा था तुमने ईरान के करीब नहीं जाना। सो अब आप सोचें आज रात को जो उसने अटैक करना है, जो सूरत हाल होगी उसके बाद क्या ये जंग रुकने वाली है? बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। आज एक बड़ी अजीब बात हुई है, नेटो के चीफ ने, ये ट्रम्प के साथ जब बैठा तो उसने एक बड़ी अजीब बात की है, और जो समिट हुआ है आज नेटो ने कहा है कि ईरान अपनाए हॉर्मस की जो नेविगेशन है ना उसका एहतराम करे। ये नेटो ने अब तक की पहली बड़ी स्टेटमेंट दी है अपनाए हॉर्मस से। तो ट्रम्प ने जाहिर सी बात है उनको कहा होगा। देखिए नेटो में आने का मतलब ये है कि अगर नेटो यहाँ पर आती है तो फिर बहुत सारे ममालिक के साथ ईरान की जंग है, तो फिर तो रशिया बराह रास्त कूदेगा। अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर चाइना भी कूदेगा। अब ईरान को तो नहीं ना आप 30-40 मुल्कों के सामने अकेले लड़ने के लिए भेज सकते, फिर तो आप ये समझ रहे पागलपन वाली सूरत हाल है। तो अब ये सोचें कि एक दिन में क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से कैसे बाहर हो गया। लोग समझते हैं जी एक दिन में, आप ये मत समझे कि एक दिन में ये हुआ है, ये टाइम बड़ा लंबा चला है। सो अब अमेरिका ने जिन लेवल पर, यानी जो लड़ाई थी पहले वो खत्म करनी थी, अब वो लड़ाई उसने बढ़ाने का फैसला किया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसराइल के साथ उसके जो प्लान्स हैं उसमें क्या इसराइल भी पार्टिसिपेट करेगा? डेफिनेटली बात है करेगा। देखिए बहुत सारे ममालिक को आज ईरान ने वार्न किया है कि आप पर भी अटैक हो जाएगा अगर हमें ये पता चल गया ना कि अमेरिका के अड्डे आपके मुल्कों से इस्तेमाल हुए हैं, तो जंग आपके मुल्क में दाखिल हो जाएगी। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, ये वाकई बड़ी परेशान कर देने वाली सूरत हाल है कि अगर अड्डों का मामला यहाँ तक आ गया है तो फिर ये कुछ नहीं बचेगा। देखिए आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, इस जंग को रोकना पड़ेगा। ये जंग नहीं रुक पा रही और ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी और उसमें अब सारे मारे जाएंगे, ये वर्ल्ड पूरा तबाह होगा। अब आप सोचें आपके तेल की कीमतें मजीद $30-40 ऊपर चली जाती हैं सिर्फ, तो आप सोचें क्या दुनिया की तबाही होगी। हम पहले अभी तक बहरान को संभाल नहीं पा रहे, तो क्या नेक्स्ट बहरान को संभाल पाएंगे? इस बंदे का क्या है, वो तो स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करेगा, उसको शायद मजा आ रहा है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप डेली
में तकरीबन